सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल ने सियासी जमातों से इल्जामात के सबूत मांग लिए हैं। इलेक्शन कमीशन पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, किसी के पास शवाहिद हैं तो फराहम करें। हम मुकम्मल न्यूट्रल हैं, ज़मीनी इंतखाबात मेरिट पर कराएंगे। फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को लिख चुके हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट के साथ ये खुसूसी इंटरव्यू किया था, उसमें ये बातें की, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल के साथ। सईद गुल साहब, ये बताएं कि पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, प्रेशर तो आप पर बहुत ज़्यादा होगा इस वक्त। इलेक्शन कमीशन पे कोई किसी क्वार्टर से कोई दबाव नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है और इलेक्शन कमीशन को अपने फ़राइज़ का इल्म है। एक जमात मुसलसल इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाती जा रही है। जो भी इल्ज़ामात जो लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पे, उसमें कोई सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपके चैनल के तवसत से ये मैं बात बताना चाहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को कि हम बिल्कुल इम्पार्शल है और इंशाल्लाह इम्पार्शल होने का सबूत देंगे। जमातों ने आपके पास आकर बज़ाता कंप्लेन की? जमातें हैं वो अपने ती इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर कोई किसी का कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो हमें बाकायदा सबूत मुहैया कर ले उस बात की, ताकि हम उसकी तहकीकात करें। मेरी सुबह भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से फ़ोन पे बात हुई, उनको मैंने काफ़ी उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उन पे बात की है। नई वोटर लिस्टों के हवाले से अक्सर शिकायत आ रही हैं और उस हवाले से कह रहे हैं कि हमारे वोट का इंदराज जो है वो बर वक्त नहीं हो रहा। 20 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, उनके अभी तक जो क्वाइफ है वो 8300 जो हमारा SMS सर्विस है नहीं आ रहा। ये SMS सर्विस हम अपडेट कर लेंगे इंशाल्लाह 30 जून के बाद, 1 जुलाई के बाद ये अपडेट हो जाएगी। और इन हलकों में जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उनके वो वोट आएंगे जो उन्होंने कास्ट करने हैं। इस इलेक्शन में आप समझते हैं कि फ़ौज को मदऊ करना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी लिख चुका है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि सफिशेंट नंबर ऑफ रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाए। फ़ौज समेत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की डिस्पोजल पर है और इलेक्शन कमीशन जब भी ज़रूरी समझेगा कि फ़ौज को आना चाहिए तो वो उनको बुलवा सकते हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है वो जुए शेर लाने के मुतरादिफ है और एक बहुत सख्त सीट है जिस पर हर तरफ से मिसाइल मारे जाते हैं। जो कहता रहे वो हम उस कहने में नहीं आएंगे। हमने अपना जो काम करना है वो कानून के मुताबिक करना है। ओवरसीज़ वाला फार्मूला तो अब बिहाइंड द बार चला गया ना, वो तो बड़ी पुरानी बातें हो गई कि ओवरसीज़ को ये वोट का हक मिलेगा। आप बतौर पाकिस्तानी इसको किस निगाह से देखते हैं? इसमें दो मसले हैं, एक तो सेक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर का भी मसला आ सकता है, दूसरा उसके मिसयूज़ का भी मसला आ सकता है। तो ये दोनों मसाइल को नज़र में रखते हुए इसके लिए कोई मोडस ऑपरेंडी बनानी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, मैं माज़रत के साथ, वो कोई इतनी उसमें ग्रिप नज़र नहीं आ रही। हमारी टीमें हैं वो फील्ड में दिन रात मेहनत कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। गो कि हमारे वसाइल ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत कम है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन हम उसी को स्ट्रेच करके अपने काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बेटर रिजल्ट देंगे। जी, ये थे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल साहब, जिनका कहना है कि पंजाब के 20 हलकों में होने वाले इंतखाबात को हम 100% बैलेट पर करवाएंगे और इसके लिए ना सिर्फ फ़ौज बल्कि इसके दीगर अदारे जो है उनको यूटिलाइज़ करते हुए हम एक शफाफ इंतखाबात जो है वो इस पंजाब में करवाएंगे। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शहजाद गुल साहब की, जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब के, और उन्होंने कहा कि ये जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं इनमें तमाम पार्टीज़ को हम न्यूट्रल नज़र आएंगे और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन माहौल के अंदर इलेक्शन हो। तो इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर GNN शहजाद हुसैन बट साहब भी साथ हैं। महमूद रशीद साहब, वो जो कह रहे हैं कि यास्मीन साहिबा से बात हुई थी उनकी और तकरीबन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने दूर करने की कोशिश की है, बाकी भी हर जगह पर हम बिल्कुल साथ देंगे और किसी को मसला हो तो हमारे साथ आकर बैठे। एतबार आपका कुछ बहाल हुआ है सूबाई इलेक्शन कमीशन पर और ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, क्योंकि इमरान खान तो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं अभी भी? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्टर साहब ने तो जो उनसे बात की होगी, मुमकिन है उनकी कोई शिकायत रफा हो गई हो,
मैं यहाँ जो लाहौर के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके हवाले से बात करूंगा। खुलेआम लोगों को मैं उसकी वीडियो अगर आप कहेंगे तो आपको भी भेजूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा रहे हैं कि 200 बंदों के अंदर चेक तकसीम कर रहा है कैंडिडेट 5-5 हजार के खड़े होकर नून लीग का, और कह रहा है जी कि जो वोट हमें देने हैं, ये आपको ये हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये सरेआम मीडिया के सामने ये ओपनली वोटों की खरीदो फरोख्त, क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए? सरेआम जो है इधर 168 असद खोखर जो है, जो कैंडिडेट है नून लीग का, जो पहले हमारी तरफ से था, वो सरेआम लोगों को धमका रहा है। जहां कॉर्नर मीटिंग होती है वहां रात को पुलिस वाले कोट लखपत फैक्ट्री एरिया का जो SHO है, और दूसरी तरफ इधर नशेमन इकबाल का जो SHO है अमर सद्दू का, ये वहां पर उनके घरों में जाके उनको बच्चों को उठा के थानों में बंद कर रहे हैं। यानी ये आज ये तीसरी शिकायत कल हमें मिली है कि जो हमारी कॉर्नर मीटिंग करवाता है PTI की, पुलिस उनको पहुंच के वहां जाके उन्हें हरास करती है और नाजायज मुकदमात के अंदर उनको फांसने की कोशिश कर रही है। किसी जगह पूरे लाहौर के अंदर PTI के कैंडिडेट के जहां बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग और स्टीमर लगे हुए हैं, वो रात को ये PHA वाले आते हैं और बिल्कुल साफ कर देते हैं उनके ट्रकों के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं वो भी वीडियोज और तस्वीरें आपको भिजवा सकता हूँ। इस पर हम मुसलसल PHA को भी एहतजाज कर चुके हैं कि ये क्या तमाशा है। ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना चाहिए हुकूमत को, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे। मैं ये सारी चीजें, ये जो पंजाब इलेक्शन कमिश्नर है उनको आज हम भिजवा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने तो भिजवाई थी, और फिर देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या एक्शंस लेते हैं। माल रोड से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ वहां से बैनर्स उतरे हैं, लेकिन PMLN के वहां पर लगे रहे। इसके हवाले से आपने बताया कि आपने शिकायत की है, PHA से भी आपने बात की है। ये वोटर लिस्ट में तब्दीली के हवाले से बहुत आम है मियां साहब, और शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने जो इंटरव्यू किया उन्होंने सवाल भी उसके हवाले से पूछा। पोलिंग एड्रेस बहुत सारे वोटर्स के चेंज हुए हैं, इस हवाले से आपकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? मैं 2500 मैं आजकल यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है 158 की थी, में 2500 के करीब वोटर्स जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। कोई शाहदरा चला गया है, कोई काना चला गया है, जबकि उनकी बाकी फैमिलीज के वोट जो है वो यहाँ पर बने हुए शाहजमाल, और साल से यहीं पे वो पोल कर रहे हैं, वहीं वो वकास्ट कर रहे हैं। शादमान, शाहजमाल और गुलबर्ग के इलाकों से ये भी मैं फहरिस्त जो है वो इन्हें इलेक्शन कमीशन वालों को भिजवा रहा हूँ कि ये पिछले सालों में तो यहाँ इनका वोट डला था, अब इनका वोट जो है ना वो शिफ्ट होके वो काना कैसे चला गया, जबकि इसका परमानेंट एड्रेस भी यही है और इसका आरजी एड्रेस भी यही है। तो मियां साहब वो कहते हैं ना, लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इसको 8300 पे सेंड करें, अगर आपका गलत आया है तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएं, वहां पे जाके इसको दुरुस्त करवाएं। नहीं, एक बंदा जाके धक्के खाए जी, 200-400 तो धक्के खाए, किसके पास इतना टाइम है कि वो सारा दिन वहां पे जाया करे, फार्म ले, फिर लाइनों में खड़ा हो, फिर उसको अपना वक्त जाया करके दफ्तर से छुट्टी करके जाए जी मेरा वोट ठीक करा दे। यानी ये कोई तमाशा तो नहीं है। इसको तो एज अ होल ये चेक करना चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया। एक बंदा जिंदा है, वो जिंदा सलामत है, और वो वोट के अंदर लिखा हुआ उसके अंदर कि वो फौत हो गया। दर्जनों मेरे हल्के के अंदर हैं जो जिंदा लोग हैं, उनको मुर्दा दायर किया गया वोटर्स लिस्ट के अंदर, और वो लोग हैं जो पक्के PTI के हैं। काफी सारे लोगों के सर हुए हैं। मैं जरा शहजाद हुसैन भट्ट साहब को थोड़ा शामिल गुफ्तगू कर लूं आपकी इजाजत से। उन्होंने चूंकि इंटरव्यू भी किया, इसे प्रोब तो करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। भट्ट साहब आपने पूछा है उनसे, आज सवाल तो आपने किया वोटर लिस्ट में तब्दीली के हवाले से, ये पोलिंग एड्रेस लोगों के तब्दील क्यों है? मेरा जाती तौर पर तब्दील हो गया है, उस हल्के से निकल कहीं और चला गया, बाकी फैमिली का कहीं और मौजूद है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला हुआ है, ये क्यों किया इन्होंने? बात हुई थी आपकी भट्ट साहब? शहजाद भट्ट साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है बाजवा साहब। जो बात मियां महमूद रशीद साहब कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, वो काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब हम इन्हें इस सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से बात की है तो उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक है बाज़ाब्ता तौर पर, और उस पर एक तयन किया गया है कि ये बोर्ड्स और होर्डिंग जो है वो किस किस्म के लगाए गए हैं। अब दूसरी साइड पर अगर बोर्ड्स उतारे जा रहे हैं तो उनका कदकार जो है वो 8 फुट का है या 6 फुट का है, तो वो PHA ने उतार रहे नहीं तो क्या कर रहे हैं? जब ज़ाब्ता इखलाक एक तो जारी हो गया कि इस मुताबिक आप बोर्ड्स और होर्डिंग जो है वो लगाएंगे, उससे जो बड़े होंगे वो उतर जाएंगे,
तो इसमें क्या बुराई है? नंबर 1। नंबर 2, जो बात हो रही है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वाज़ेह किया है कि इस पर हम बाइस नहीं है। हमने तो, वो कहते हैं कि हमने तो खुद ये टीवी पर जो चीजें देखी, अब देखे ना कि अगर कोई चीज सोशल मीडिया पे आ रही है तो उसका इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी 100 मोटो ले ले। इस सिलसिले में उन्होंने खुद बात की है यास्मीन राशिद के साथ कि आप तहरीरी तौर पर मुझे दरखास्तें दे, मैं इसको फॉलो करूंगा। अब कोई बंदा जाना पसंद ही ना करे और सिर्फ टीवी खेलता रहे तो ये कैसे काम चलेगा? ये बात मियां महमूद रशीद साहब से पूछ लें आप। महमूद रशीद साहब कह रहे हैं कि वो तो 2500 के करीब उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है वो इलेक्शन कमीशन में। सर, आपने ये सूबाई इलेक्शन कमीशन में दे दी है वो, या अभी आपने जमा कराना है वो? जी, सूबाई इलेक्शन कमीशन को हम वो भिजवा रहे हैं, उसकी कलेक्शन में हमें 8 दिन लगे। शहजाद भट्ट साहब ने जो ये बात की है ना कि ज़ाब्ता इखलाक जारी किया हुआ है, बिल्कुल उस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जो हमारे होर्डिंग, प्ले कार्ड और बैनर्स थे उन सबको जो है ना उतार दिया गया। और नून लीग के उसी तरह लगे हुए हैं, हमारे उतार क्यों लग जाते हैं? अगर ये कहें तो मैं उनको वीडियो भिजवा सकता हूँ। हम बैनर का एक ही साइज है, जो स्पेसिफाइड साइज है उसके मुताबिक हमारी सारी पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन हमारे हर रात को लोग आके उतार देते हैं और अपने वहां पे लगा देते हैं। इसके लिए कोई इलेक्शन कमीशन को, दूसरे किसी डिपार्टमेंट को या दूसरे उम्मीदवार को क्या इन्हें वार्निंग करना चाहिए, इन्हें नोटिस नहीं लेना चाहिए इस चीज का? इससे लड़ाई झगड़े होंगे। अगर हमारे लोग भी रात को उठ के फाड़ना शुरू करते हैं सारे बैनर, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा ही होगा और क्या होगा। सही, दुरुस्त। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।